आप सभी का पुनः स्वागत। हम स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंदर जीएसटी के जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उन्हें डिस्कस कर रहे थे और अब हम आगे की प्लेस ऑफ सप्लाई जो है डिस्कस करते हैं सर्विसेज की। तो हम जानते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं, स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है लोगों को। तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है? तो वो होता है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। आप जानते हैं कि सभी तरीके की बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उन्हें अपना केवाईसी करवाना कंपलसरी होता है। तो केवाईसी के तहत सभी के एड्रेस प्रूफ होते हैं। तो एड्रेस जो भी मेंशन्ड है उस रेसिपिएंट का वो ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पर मान लीजिए किसी वजह से अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता चल पा रही क्योंकि एड्रेस के रिकॉर्ड्स नहीं है बैंक के पास, तो इन दैट केस जो लोकेशन उस रेसिपिएंट ऑफ सर्विस की नहीं है तो सप्लायर की मान ली जाएगी। सप्लायर जहाँ पर भी लोकेटेड है, सप्लायर जहाँ पर भी स्थित है, यानी वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन या वो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कई बार ऐसा होता है कि डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए हम किसी बैंक में जाते हैं तो वो बैंक हमारे आईडी प्रूफ नहीं मांगता और हमें कुछ नॉमिनल चार्जेस पे जो है वो डीडी बनाकर दे देता है। तो क्योंकि उनके पास कोई स्पेसिफिक प्लेस ऑफ सप्लाई या मेरे एड्रेस प्रूफ नहीं होंगे तो इन दैट केस बैंक के खुद की जो एड्रेस है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगली चीज़ होती है इंश्योरेंस की सर्विसेज। तो इंश्योरेंस की सर्विसेज भी वही दो भाग में डिवाइड होती है, B2B और B2C। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी किसी दूसरे बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस की, तो जहाँ पर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा वो बन जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर कस्टमर की बात करें, कोई क्लाइंट की बात करें जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इन दैट केस लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, यानी जो भी LIC या जो भी इंश्योरर है उनके रिकॉर्ड्स में जो भी एड्रेस प्रूफ अवेलेबल रहेगा उस रेसिपिएंट का, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एडवर्टीजमेंट की बात करी जाए गवर्नमेंट को, तो कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में जो है वो एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट की जाती है, डिस्प्ले की जाती है, एक तरीके से टीवी पे जो है वो रन किए जाते हैं या डिसमिनेट की जाती है इन्फॉर्मेशन। तो इन दैट केस कोई भी अगर सिंगल वैल्यू के लिए किसी एडवर्टाइज़र को पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा जितने स्टेट्स में वो एडवर्टीजमेंट रन की जा रही है या फिर डिस्प्ले की जा रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है। अगली चीज़ आती है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो टेलीकॉम सर्विसेज बहुत तरीके की हो सकती है। आज के समय हम जियो के वाईफाई लगवाते हैं, एयरटेल के वाईफाई लगाते हैं, या फिर हमारे पास टेलीकॉम के ऑपरेटर्स की सिम होती है, या फिर अगर हम ऑन डिमांड कोई सर्विसेज देखना चाहते हैं तो टाटा स्काई, डिश टीवी, इन सब के द्वारा सर्विसेज दी जाती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन सब में क्या होगी? तो सर्विसेज जिनके अंदर एक फिक्स्ड लाइन या लीज्ड लाइन या इंटरनेट की लीज्ड लाइन या कोई डिश एंटीना, ये सब लगाया जाता है, जो कि एक फिक्सचर होता है जो आके हमारे घर पे लगाया जाता है। अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें तो उसकी लाइन हमारे घर पे डाली जाएगी। अगर हम डिश टीवी की बात करें या फिर हम टाटा स्काई की बात करें तो उनका जो एक एंटीना होता है वो घर पे सेटअप किया जाता है। तो जिस जगह पर ये फिक्स्ड इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाएगा वो बन जाएगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई। उसी तरीके से अगर हम पोस्टपेड मोबाइल या इंटरनेट की सर्विसेज खरीदते हैं तो जो भी बिलिंग एड्रेस होगा रेसिपिएंट का वो बन जाता है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। और मान लीजिए अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर सप्लायर की जो लोकेशन है वो बन जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब पोस्टपेड की बात कर दी तो प्रीपेड की बात कैसे छोड़ सकते हैं? प्रीपेड मोबाइल या इंटरनेट या DTH की सर्विसेज यदि किसी को प्रोवाइड की जाती है तो उसमें तीन चीज़ें देखी जाती है। पहला, यदि उसे एक सेलिंग एजेंट या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भेजा जा रहा है तो एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर जो भी रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई, वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर उसी तरीके से कोई पर्सन के द्वारा किसी फाइनल सब्सक्राइबर को अगर सर्विसेज दी जा रही है तो जिस भी जगह पर वो प्री पेमेंट रिसीव होगा या जहां पर वो वाउचर को सेल किया जाएगा वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। याद करिए 10 साल पहले जब हम अपने रिचार्ज करते थे तो हमें एक कूपन दिया जाता था जिसके पीछे हम स्क्रैच करते थे और उसका कोड एंटर करते थे। तो ये वही चीज़ है, जहां पर वो वाउचर को सेल किया जा रहा है वो बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर हम पेमेंट करें, जैसे कि आज के समय हम अपना रिचार्ज पेटीएम से करते हैं, फ़ोनपे से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, तो ऐसे केस में जो भी हमारा KYC रिकॉर्ड होगा इन एजेंसीज़ के पास या इन ऑपरेटर्स के पास, तो वो हमारा एड्रेस जो है बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कोई भी पेमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो कि रिकॉर्ड्स में है उस सप्लायर के, वो बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। बाकी केसेस में एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट जो भी रिकॉर्ड्स में है अगर नहीं अवेलेबल होता तो फिर सप्लायर की लोकेशन को उठा के प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। यानी अगर रेसिपिएंट किसी भी हालत में उनका एड्रेस प्रूफ नहीं मिल पा रहा तो जहां पर सप्लायर है वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई।
अब कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर कई इवेंट करवाते हैं या सर्विसेज उनसे रिलेटेड देते हैं, या फिर कोई स्पॉन्सरशिप या कोई इवेंट से रिलेटेड कोई स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज लेते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से जीएसटी की प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली जाती है? तो उसमें प्रोपोर्शनेट वैल्यू की जाती है एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आप जानते हैं कि T20 के मैचेस होते हैं तो उसकी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो है वो पूरे इंडिया भर में फैली रहती है, तो हम GAAP यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के माध्यम से उसका बंटवारा करते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हो सकता है मल्टीपल स्टेट्स में, मल्टीपल यूनियन टेरिटरीज में एक साथ की जा रही है। तो ऐसे केस में हम कैसे उसको एट्रीब्यूट करते हैं कि जो सप्लाई किया जा रहा है वो स्टेट्स तो बहुत सारे हैं, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करा जाए या प्रोपोर्शनेट उसको कैसे, उसके अनुपात जो है वो डिसाइड किया जाए, उसे समझते हैं। सबसे पहला आता है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हम किसी भी न्यूज़पेपर की बात करें तो वो 4, 5, 6 अलग अलग राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूशन उनका रहता है। तो ऐसे केस में कैसे आप उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे? तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा अमाउंट जो कि पेबल है फॉर पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट इन ऑल द एडिशंस ऑफ द न्यूज़पेपर जिनका सर्कुलेशन उन पर्टिकुलर स्टेट्स में है। तो मान लीजिए मैंने एक ऐड छपवाई जो कि 4 अलग अलग स्टेट्स में जो है वो पहुंचने वाली है, तो वहाँ की सर्कुलेशन का जो नंबर्स है उस प्रपोर्शन में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाएगा। उसी सेम कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम बात करें कि हमने कोई प्रिंटेड मटेरियल जो है वो सर्कुलेट करवाए, जैसे कि पैम्फलेट हो गए, लीफलेट्स हो गए, डायरीज हो गई, कैलेंडर्स हो गए या टी शर्ट्स हो गई, तो इनमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, जिस अनुपात में, जिस प्रपोर्शन में, वो बन जाता है उनका प्लेस ऑफ सप्लाई। कई बार होर्डिंग्स भी लगाई जाती है एक साथ, जो कि हम ट्रेन की बात नहीं कर रहे, ट्रेन को छोड़कर जो हम होर्डिंग्स लगाते हैं, तो जिन स्टेट्स या जिन यूनियन टेरिटरीज में इनको पुटअप किया जा रहा है जिस प्रपोर्शन में, वही प्रपोर्शन माना जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर मान लीजिए 3 अलग अलग स्टेट्स हैं, तो जिन स्टेट्स में जितनी होर्डिंग्स हैं उस हिसाब से वहाँ का प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि मैंने कुछ ट्रेन की फ़ोटोज़ लगाई हैं जिन पे मैकडॉनल्ड्स की या फिर संगीता की या फिर इस टाइप के अलग अलग बिजनेस हाउसेस की जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स छपी हुई हैं। तो इनका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाता है? तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट यदि ट्रेन पर करी जा रही है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरीके से निकाला जाता है। अमाउंट जो एट्रीब्यूट किया जा सकता है उन स्टेट्स या उन यूनियन टेरिटरीज में जो कि रेलवे ट्रैक की लेंथ के हिसाब से, मान लीजिए कि ट्रेन चलती है 3 अलग अलग स्टेट्स में होती हुई, तो जितने जितने एरिया को उन्होंने कवर किया है, उसके रेलवे ट्रैक ने जितना जितना एरिया कवर किया है उन 3 स्टेट्स में, वो प्रपोर्शन बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। रेलवे टिकट के पीछे भी कई बार एडवर्टाइजमेंट्स होती है, जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो मैंने जो है वो जाकर अगर कोई ट्रेन की टिकट खरीदी काउंटर पे से, तो उस काउंटर की उस टिकट पे उसके पीछे अगर आप फ्लिप करें तो उसके पीछे किसी न किसी चीज़ की ऐड होगी। तो अब इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाता है? तो जिस रेशो में रेलवे स्टेशंस लगते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेन की जिसकी मैंने टिकट ली है, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो कवर की जा रही हैं उस पर्टिकुलर कन्वेंस के, उस जर्नी की, तो वो बन जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। इसी तरीके से हम ट्रेन को अगर अलग रख के देखें और हम यूटिलिटी बिल्स की बात करें, जैसे कि ऑयल की कंपनीज़ के द्वारा दिए जाने वाला बिल या गैस कंपनीज़ के द्वारा दिया जाने वाले बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फॉर सिंपल एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे भी कई बार एड्स आती हैं कि फ़िलिप्स के बल्ब की ऐड आ गई या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट की ऐड आ गई। तो अब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे माना जाएगा? तो जितने उनके कंज्यूमर्स होंगे जिन्हें वो बिल भेजा जा रहा है और वो अलग अलग स्टेट्स जिनमें वो बिल्स भेजे जा रहे हैं, तो कंज्यूमर्स के नंबर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश में इतने कंज्यूमर्स जिन्हें ये बिल भेजा गया है, उत्तर प्रदेश में इतने कंज्यूमर्स जिन्हें ये बिल भेजा गया, और राजस्थान में इतने। तो ये 3 स्टेट्स में जो प्रपोर्शन होगा कंज्यूमर्स का, उस प्रपोर्शन में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब एडवर्टाइजमेंट्स तो ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ यही फॉर्म के हों, रेडियो के भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, टीवी चैनल्स के भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो जितने इनकी व्यूअरशिप रहती है, जितने इनके लिसनर्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स पे, वहाँ पर भी सेम अनुपात में जो है वो इनको प्लेस ऑफ सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर हम टेलीविज़न चैनल की बात करें कि कलर्स टेलीविज़न चैनल 7 अलग स्टेट्स में जो है वो अपने व्यूअरशिप गैदर करता है, तो अगर उन्हें कोई पेमेंट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक बिजनेस हाउस, तो उसका जीएसटी कैसे जो है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग जगहों पे डिसाइड किया जाएगा। तो जितनी टीआरपी या जितना उनको व्यूअरशिप मिलता है इन 7 अलग स्टेट्स में, उसी प्रपोर्शन में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मूवी भी आती है, तो मूवी के अंदर भी, सिनेमा हॉल्स के अंदर भी जो है एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, तो वहाँ पर इन मल्टीप्लेक्स को या इन सिनेमा हॉल्स को जो भी स्पेसिफिक पेमेंट किया जाता है
जीएसटी का, तो जितने ये स्पेसिफिक सिनेमा हॉल्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के, जहाँ पर ये ऐड दिखाई जाती है, उसी प्रपोर्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाएगा। अगली चीज़ आती है एडवर्टाइजमेंट थ्रू एसएमएस। तो अगर मान लीजिए किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल के पास जाके कहें कि आपके जितने भी कंज्यूमर बेस है, जितने भी आपके जो है सब्सक्राइबर्स हैं, सबको हम ये एसएमएस भेजना चाहते हैं। अब कुछ लोग ने तो ऑफकोर्स डीएनडी लगा रखा होगा जिनके पास वो शायद मैसेज डिलीवर ना हो, पर जितने लोग ने नहीं लगाया होगा उनके पास ये एसएमएस जो है वो पहुंच जाएगा। तो कंज्यूमर्स जितने होंगे एयरटेल के, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इंडिया में, उसी प्रपोर्शन में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी अमाउंट एट्रीब्यूटेबल है अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में जहाँ पर उनके टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स का बेस है, उस प्रपोर्शन में जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका माना जाएगा। तो इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर आके हमारे गुड्स, सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जो भी हम रेसिपेंट, सप्लायर की प्लेस या थर्ड पार्टी की प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं, वो चैप्टर आके कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।